नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर से एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपनी पहली एलएनजी ट्रेन को रिवील कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये ट्रेन साबरमती शेड जो कि भारतीय रेलवे की है गुजरात में, वहां पर बने इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो आईसीडी में रेडी हुई है। और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत इस आईसीडी से पहली बार इस डीईएमयू ट्रेन को रिवील करा गया है। वेस्टर्न रेलवे में डीआरएम अहमदाबाद जो कि वेद प्रकाश जी हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में काफी सारी जानकारी इस ट्रेन के बारे में दी है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि 1 साल से रेलवे इस ट्रेन को लेकर के काम कर रहा था। अभी इस ट्रेन के ट्रायल काफी समय से चल रहे थे और उस ट्रायल में सफलता मिली है रेलवे को, और उन्होंने काफी टेक्निकल जानकारी इसकी दी भी है। दोस्तों, आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफ़ी एलएनजी के बारे में सुना होगा, और एलएनजी को डीजल का एक अल्टरनेटिव भी देखा जाता है, जिसमें डीजल की खपत को थोड़ा कम किया जाए, इसलिए भी एलएनजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। साथ में एलएनजी के बहुत से फायदे भी हैं डीजल के ऊपर। एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, इस फ्यूल के यूज़ करने से जो बायो प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि हम कार्बन उत्सर्जन की बात करें तो CO2 लगभग 30% लेस एमिट होता है, और पार्टिकुलर मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी काफी कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो दोस्तों, चाइना ने काफी काम किया है एलएनजी के ऊपर। उनके जो ट्रक्स होते हैं वो एलएनजी बेस्ड ट्रक्स बहुत बड़ी मात्रा में अब चाइना में मौजूद हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो दोस्तों, इंडिया में भी अब ट्रक्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है जो कि एलएनजी बेस्ड है। अब भारतीय रेलवे ने दोस्तों एलएनजी के ऊपर शिफ्ट होने की कहीं ना कहीं सोच ली है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितनी भी डीजल ट्रेन्स हैं जो कि डीजल डीईएमयू ट्रेन्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं एलएनजी टैंक फिट होने वाला है आने वाले भविष्य में। क्योंकि यहाँ पर जो ये पहली ट्रेन बनी है, इसके अंदर की कुछ टेक्निकल बातें आप जान लीजिए। देखिए दोस्तों, इस ट्रेन को हम 8 कोच की डीएमयू कहते हैं। इस डीएमयू के अंदर 2 पावर कार होती हैं जो कि इसको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में चला सकती हैं, जैसे हमारी ट्रेन सेट होती है। तो दोस्तों, इसकी 2 पावर कार जो कि 1400 HP की हैं, इन दोनों 1400 HP की ड्राइविंग पावर कार्स को कन्वर्ट किया गया है डीजल प्लस एलएनजी टेक्नोलॉजी के ऊपर। मतलब इनके अंदर पहले से ही डीजल फ्यूल के लिए टैंक मौजूद था, अब एलएनजी के लिए यहाँ पर क्रायोजेनिक टैंक की फिटिंग भी कर दी गई है। यहाँ पर ये एलएनजी जो है 40% डीजल का कंजप्शन कम करेगी। मतलब डीजल भी यूज हो सकता है और एलएनजी भी, दोनों पे ही ये ट्रेन चल सकती है। तो ड्यूअल फ्यूल सिस्टम के ऊपर ये काम करेगी। इसमें जो क्रायोजेनिक टैंक एलएनजी का लग रहा है, ये 2200 लीटर का है, 2200 लीटर। ये जो एलएनजी है, लिक्विड नेचुरल गैस, इसके अंदर 950 से लेकर के 1000, 950 से लेकर के 1000 किलोग्राम तक यूजेबल एलएनजी इस टैंक के अंदर मौजूद रहेगी जब फुल करेंगे इस टैंक को। ये यूजेबल जो एलएनजी होगी, इसके द्वारा ये ट्रेन डेली 222 किलोमीटर चल सकती है, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है। बताया गया वेद प्रकाश जी के द्वारा, अगर हम पर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो अगर हम एलएनजी से ट्रेन चलाते हैं तो 1 किलोमीटर चलने के लिए 0.43 लीटर एलएनजी ही यूज़ हो रही है। अगर हम ओनली डीजल से ही चला रहे हैं तब 1 किलोमीटर चलने के लिए 1.5 लीटर डीजल की आवश्यकता है। और अगर 100 किलोमीटर की बात करें तो 100 किलोमीटर चलने के लिए ट्रेन में 3300 रुपीज़ एलएनजी का खर्चा आएगा। और अगर हम 100 किलोमीटर डीजल से ट्रेन चलाएं ओनली, तब 12,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा ट्रेन को 100 किलोमीटर चलाने में। दोस्तों, वेद प्रकाश जी ने ये भी बताया कि गुजरात में महिसाना से साबरमती के बीच में इस ट्रेन के ट्रायल अभी चल रहे हैं, और इस ट्रेन का 2000 किलोमीटर का ट्रायल भारतीय रेलवे में भी हो चुका है जो कि सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में वो महिसाना से साबरमती के बीच में जो 10 डीएमयू ट्रेन मौजूद हैं, उनके अंदर इस टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, जिससे कि ये सभी ट्रेनें एलएनजी प्लस डीजल के डुअल फ्यूल सिस्टम के ऊपर वर्क करने लगेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी बचत है और साथ में ही एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो एलएनजी और डीजल का ये कॉम्बिनेशन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों डीएमयू ट्रेन में? और आने वाले समय में हम लोग डीएमयू ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन में भी कन्वर्जन होता देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रेलवे जो है वो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो भी डीएमयू ट्रेन का ही एक इम्प्रूव वर्जन है, जिसमें डीएमयू ट्रेन के प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से हाइड्रोजन बेस्ड सिस्टम में बदल दिया है, और ये ट्रेन भी आने वाले समय में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। और इसका जो ट्रायल है वो भी शुरू हो चुका है जिंद से सोनीपत के बीच में। और अगर हम एलएनजी ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही इंट्रोड्यूस हो जाएगी भारतीय रेलवे में, क्योंकि एलएनजी की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है भारत में फिलहाल, और तेज़ी से बढ़ाया भी जा रहा है इसकी अवेलेबिलिटी को। और आने वाले समय में डीजल का कंजप्शन कम भी होगा और रेलवे का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसा बचेगा, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ये एलएनजी प्लस डीजल की टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इस ट्रेन को अभी आरडीएसओ के एमिशन टेस्ट्स एंड अदर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी पास करना होगा। जल्द ही आरडीएसओ भी इसके ट्रायल लेगा, और जब इसको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे तो रेलवे बोर्ड इसको अप्रूव करेगा, और आने वाले समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एलएनजी बेस्ड
ट्रेन को भी देखेंगे भारतीय रेलवे में। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।